चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं और अभी तक आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस सेशन का लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज देखिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है वह आज का टॉपिक क्या होने वाला है, भारत के संविधान। और भारत के संविधान में आपको देखने को मिलेगा आपको प्रश्न भारत की अनुसूचियां, किनसे संबंधित प्रश्न होगा, भारत की अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा कि भारत में कितने अनुसूची है। भारतीय संविधान में अनुसूची कितने हैं, पहले कितने अनुसूची थे जब संविधान लागू हुआ, और अभी कितने अनुसूची है और कौन कौन सा अनुसूची जोड़ा गया। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो देखिए, पहले जो जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम में कितना 8 अनुसूची था, और अभी कितना अनुसूची है, टोटल 12 अनुसूची है। तो इनसे संबंधित आपको बताते हैं, चलिए बताते जाते हैं, सीरियली देखते चाहिए। भारतीय संविधान में अनुसूचियां, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो क्या बोले थे, भारत के मूल संविधान में कितना अनुसूचियां हैं, 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितने अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मतलब 12 अनुसूचियां हैं तो कुछ ऐसे 9वीं अनुसूचियां आई होगी, 10वीं आई होगी, 11वीं आई होगी, 12वीं आई होगी, तो सब में अलग अलग वर्णन है। देखिए तो आठ आठ तो है, ये है 9वीं अनुसूची जो आई आपको पहला संविधान संशोधन ही के तहत जो है 9वीं अनुसूची आई। फिर आपको 10वीं अनुसूची आई जो कि दल बदल से संबंधित है, ठीक है, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। फिर 11वीं अनुसूची आई जो कि आपको पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक। और 12वीं अनुसूची वह जो संबंधित 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। तो ये आपको क्या इस 4 गो और ये लगा करके 9, 10, 11, 12, अब कितना 12 टोटल हो गया, 12। पहले अब 8 थी और अभी टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो इस प्रकार इसी का हम लोग देखेंगे, अलग अलग देखते हैं कौन अनुसूचियां कब आई थी और कौन कौन सा अनुसूची जोड़ा गया है। चलिए तो देखिए, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया। तो भारतीय संघ में जो है नए राज्यों का जो गठन होता है, नया नया राज्य जो अगर कोई नया राज्य सम्मिलित होता है तो वह प्रथम अनुसूची के तहत ही सम्मिलित होता है। किस अनुसूची, पहला अनुसूची। फिर देखिए, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है वह राज्य के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का भी विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो क्या बताया आपको, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, 1951। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। फिर देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो कौन सी अनुसूची है जिसमें जो है ना विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में वर्णन है। तो आपको 5वीं अनुसूची हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5वीं अनुसूची, याद रखिएगा 5वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, चलिए पहले हम लोग अनुसूची देख लेते हैं, ठीक है, कौन अनुसूची में क्या चीज का वर्णन है। टोटल 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। अनुसूचियों और उसका संक्षिप्त विवरण देखते हैं। देखिए, अनुसूची है उसका संक्षिप्त विवरण है, संबंधित विषय, संबंधित अनुच्छेद क्या है, अनुसूची। देखिए, पहला अनुसूची जिसमें क्या है, राज्यों के संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी के नाम और उनकी सीमाएं से संबंधित वर्णन है। और पहली अनुसूची अनुच्छेद कितना से कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 1 से 4 हो जाएगा। फिर दूसरी अनुसूची देखिए जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते एवं पेंशन। दूसरी अनुसूची जो है मूल रूप से समझिए कि भारत के जो वरीय पदाधिकारी हो तो उसके वेतन और भत्ते से संबंधित सब बात सब किस में है, दूसरी में। और तीसरी में क्या हो जाता है, सीधा बात समझिए, तीसरी में शपथ ग्रहण हो जाता है। तीसरी अनुसूची में शपथ हो जाता है, ठीक है। तो यही बात आपको याद रखना है। दूसरी में क्या हो जाती है, वेतन से संबंधित, वेतन भत्ते के बारे में दिया गया है। वरीय जो भी राष्ट्रपति हुआ, राज्यसभा के राज्यपाल हो गया, लोकसभा के, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब जो भी है, उच्च न्यायालय के, फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गया, न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक, जो भी है सब पदाधिकारी का क्या होता है, ये सब
दूसरी अनुसूची। अब देखिए अनुच्छेद यहाँ पे 1 से 4 हो गया, और दूसरी अनुसूची में अनुच्छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 59 का 3 के तहत राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। फिर 65 का 3 है। फिर देखिए राज्य विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष है तो 75 के 6 है। 97, 125, 148 के 3। देखिए यहाँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है तो इसका 148 के 3 हो गया। फिर देखिए 158 का 3 है, 164 के 5 है, 186, 221, ये सब क्या है, अनुच्छेद इसमें दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत और किसको जो है किस अनुच्छेद के तहत किसको वेतन दिया जाता है। ठीक, देखिए तीसरी अनुसूची में क्या है, राज्य संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों तथा प्रतिज्ञानों के प्रारूप। तो क्या बोले, शपथ ग्रहण की बात अगर आएगी तो क्या हो जाएगा, दूसरी अनुसूची हो जाएगा। अब देखिए राज्य संघ राज्य मंत्री या संसद राज्य विधानमंडल के सदस्य चुनाव से प्रत्याशी, अनुच्छेद 75 के 4 के तहत। फिर 84 है, 92, 124 के 6, 148 का 2, 164 का 3 के तहत, 173, 188, 219 है। ये सब क्या है, सब में क्या है, ये जितना अनुच्छेद आपको दिख रहा है यहाँ पे सब में क्या है, शपथ ग्रहण से संबंधित वर्णन है। और यहाँ जो अनुच्छेद दिख रहा है इसमें क्या है, वेतन भत्ते से संबंधित वर्णन है। तो सबका अलग अलग पद का अलग अलग वेतन भत्ता है। फिर देखिए चौथी अनुसूची जिसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। राज्य को और संघ राज्य क्षेत्र को जो राज्यसभा के सीट दिया गया है वह किसके तहत, सीधा समझिए कि राज्यसभा के सीट, राज्य चलिए इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, सीधा समझिए क्या होता है। चौथी अनुसूची जो आपको राज्यसभा की सीट, राज्यसभा की सीटें जो है, सीटें का आवंटन जो किया गया है, राज्यसभा की सीटें का आवंटन वह वर्णन है इसमें, किसमें, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ राज्यसभा का सीट के बारे में। तो अनुच्छेद 4 के 1 में हो गया राज्यों और संघ के क्षेत्र में, अनुच्छेद और 80 के 2 में हो गया उसके साथ, अनुच्छेद 4 का 1 और 80 का 2 हो जाएगा। राज्य हो गया आपको अनुच्छेद 4 का 1 और 80 का 2 हो गया आपको संघ राज्य क्षेत्र। फिर देखिए 5वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति से जुड़े, अभी यहाँ पे पांचवा हम लोग देखे थे, यहाँ देखिए 5वीं अनुसूची है ना, अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन के नियंत्रण के लिए, तो वही बात यहाँ पे है दिया हुआ, अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण से जुड़े प्रावधान के लिए अनुच्छेद 244 का हो गया, 244 का 1। फिर छठी में देखिए कुछ राज्य है जो पूर्वोत्तर राज्य में आता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इस राज्य के जनजाति के प्रशासन से संबंधित वर्णन है छठी अनुसूची में। अनुच्छेद आपको हो जाता है 244 का 2 और 275 का 1 हो जाता है। दोनों अनुच्छेद में वर्णन है किसमें, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र का। फिर देखिए 7वीं अनुसूची जिसमें संघ राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूची जो 7वीं अनुसूची में वर्णन है तीनों सूची का, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246 याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची संविधान की 22 भाषाओं को सूची दी गई है, अनुच्छेद 344 का 1 हो जाता है और 351 हो जाता है। 22 भाषाओं की सूची, एक तो अनुच्छेद 344 का 1, फिर अनुच्छेद 351। फिर देखिए 9वीं, इसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनिमय आदि जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसे सम्मिलित किया गया था, अनुच्छेद 31 के 6 में 9वीं अनुसूची। 10वीं में देखिए दल बदल के आधार पर संसद व विधान सदस्यों के निर्भरता से संबंधित दल बदल आ गया कानून, अनुच्छेद 101, 102 का 2, 191 का 2 इसमें वर्णन है। 11वीं देखिए पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, पंचायतों की पंचायत के बारे में बोले थे। और 12वीं में क्या, नगर पालिका की शक्ति को उत्तरदायित्व है। तो देखिए 11वां का क्या है, 243 के 6 और इसका जो है 243 का 2 है। नगर पालिका की शक्ति हो गया 243 का 2 और पंचायत हो गया 243 का 6। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन के तहत, 8वीं अनुसूची में जो है 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। देखिए 8वीं अनुसूची में जो है सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था, 21वें संविधान संशोधन 1967 के, किसको, सिंधी भाषा को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब कुछ बचा हुआ क्वेश्चन यहाँ है, आइए। हाँ देखिए, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है।
तो सरकार के द्वारा जो शुल्क और कर लगाया जाता है वह जो है आपको 7वीं अनुसूची में वर्णन है उसका। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची हो जाएगा। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस अनुसूची में? देखिए भूमि सुधार अधिनियम हो जाएगा आपको 9वीं अनुसूची। फिर देखिए 10वीं अनुसूची को 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल हो गया। यही 10वां अनुसूची क्या हो गया? दल बदल जोड़ा गया कब? 52वें संशोधन 1985 के द्वारा। फिर देखिए 91वां संशोधन। एक तो देखिए पहला 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? आपको पहला ही संविधान संशोधन 1951 में। फिर देखिए 9वीं के बाद जस्ट 10वीं अनुसूची को जोड़ने में कितना साल लग गया? 1985 में जोड़ा गया है। और संविधान कौन सा? 52वां संविधान संशोधन। कहाँ वो पहला संविधान है, कहाँ आ गया? 52वां। तो इतना दिन बाद 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ा गया। फिर देखिए 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें संशोधन किया और इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा गया। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया और इसे दल बदल विरोधी कानून कहा गया। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। देखिए अंग्रेजी जो भारत में बोली जाने वाली है एक प्रमुख भाषा, परंतु उसे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन में अंग्रेजी, और सबको लगता है कि अंग्रेजी भारतीय संविधान में नहीं, जबकि अंग्रेजी भारतीय संविधान में अंग्रेजी का कोई वर्णन ही नहीं है। भारतीय संविधान में अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, तो याद रखिएगा। चलिए, तो इन अनुसूची से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि एग्जाम में जिनसे प्रश्न बनता है, उन सभी प्रश्नों का हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया। तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का।